हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विद आशीष। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स नंबर 2। इस बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स नंबर 2 में हम लोग देखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट एज ए स्केलर क्वांटिटी और मैकेनिज्म ऑफ करंट कंडक्शन इन मेटल्स। मेटल्स में कैसे करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। फ्री से क्या पता चलता है? जिसमें कोई भी फोर्स नहीं लगता हो, जो फ्री हो, बिल्कुल स्वच्छंद हो, उसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर वेरी लूजली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूजली अटैच्ड होते हैं न्यूक्लियस से, तो उन्हें हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 cubic centimeter of copper has about 8.5 into 10 to the power 22 free electrons at room temperature. 1 cubic centimeter of copper has about 8.5 into 10 to the power 22, which is such a large number. ठीक है, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर, मतलब करीब 30 का जो सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उसमें इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में होते हैं। नंबर 2, इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्टेड फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्टेड फ्लो जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे एक कॉपर स्ट्रिप है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे एक बैटरी है जिसकी ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसे अटैच कर देते हैं तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा इसमें। ठीक है, बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे नेगेटिव साइड जो है यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पे पॉजिटिव साइड्स में डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसे पुश करेंगे, यहाँ से फोर्स एक्सर्ट करेंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में डायरेक्ट हो जाएंगे और ये डायरेक्टेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में चले आएंगे और इसके कारण से ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। अब यूनिट भी होती है इसकी। यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर विच इज ए। ठीक है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी विच इज इक्वल टू एन ई बाई टी, where E is the electron and N is the number of electrons. Number 3, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी मतलब स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? ड्यू टू द फैक्ट दैट बोथ चार्ज एंड टाइम आर स्केलर क्वांटिटीज। चार्ज और टाइम जो होते हैं दोनों स्केलर क्वांटिटीज होते हैं। चार्ज और टाइम दोनों स्केलर क्वांटिटीज होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट भी स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ करंट कंडक्शन इन मेटल्स। तो ये है रिलैक्सेशन टाइम टाउ और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक बैटरी है, ये कॉपर वायर है, इसे हम लोगों ने अटैच कर दिया। तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल से इधर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट करेंगे, इधर से पुश करेंगे। अब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन पे फोकस करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या रहेगा। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे वो एनकाउंटर करेगा एक कोलिजन। ठीक है, कोलिजन के कारण उसका जो डायरेक्शन है वो किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा, तो वो डायरेक्शन इधर आ जाएगा। यहाँ पे उसके बाद एक और कोलिजन आएगा, कोलिजन के बाद वो यहाँ पे चला आएगा।
इस तरीके से होते होते कोलिजन्स, बहुत सारे मल्टीपल कोलिजन्स को एनकाउंटर करते हुए वो ऑपोजिट एंड तक पहुंच ही जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है जब एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एंड से दूसरे एंड तक जाता है, तब ये पर्टिकुलर सिनेरियो पेश आता है। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम क्या है, दो पर्टिकुलर कोलिजन्स के बीच में जो टाइम होगा उसे रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। इलेक्ट्रॉन जो टाइम स्पेंड करता है दो पर्टिकुलर कोलिजन्स के बीच में, उसे रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी होता है विथ विच द इलेक्ट्रॉन गेट्स ड्रिफ्टेड इन अ मेटालिक कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये होता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब एवरेज वेलोसिटी। तो ये छोटी छोटी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये मैक्सिमम चीज़ें पढ़ ली होंगी, बट स्टिल फॉर रिविजन मैंने ये सारी चीज़ें करवा दी हैं। अब अगर आपको इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस हों तो आप रिवर्ट बैक कर सकते हैं, और चैनल को लाइक कीजिए, इलेक्ट्रिकल विद आशीष, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।